अब पूर्व सांसद रंजना फूलन देवी की जिस वंश का मैं जिस समुदाय की वो नेतृत्व करती थी, अपनी लड़ाई लड़ी और लोगों की लड़ाई के लिए सदन गई थी और उनके अगर हत्या कर दी जाती है तो अगर समाज ने अगर हमें वकील माना है, समाज ने हमें नेतृत्वकर्ता माना, हमारे ऊपर भरोसा किया है, मंत्री के साथ हमें संतरी भी माना है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के उन सारे मुद्दों को बाहर लाएं और उस पर उनको हम प्रभावी कदम उठाएं और आगे भी ऐसा न होने पर उनकी लड़ाई लड़ाएं। अगर इस लायक बना दिया कि मैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखकर उनकी वकालत कर सकता हूं, तो वकील का काम ही है कि सारे तथ्यों को लाए और उनके लिए संवैधानिक तरीके से उस पर मुद्दे उठाए। तो आज फूलन देवी की उस पुण्यतिथि पर हमारे प्रदेश भर में लोग ज्ञापन के माध्यम से हर जिले में लगा कि नहीं, हमारी ही केवल आवाज नहीं है, मेरे लोगों की भी आवाज है, तो डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र आ रहा कि सीबीआई जांच हो कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना रास्ता बदलना पड़ा, ऐसा कौन सी परिस्थिति, कौन कौन लोग उसमें दोषी थे और जनता ने उन्हें अगर वोट देकर चुनकर भेजा तो हत्या करने वाले कौन है, उस पर जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। दूसरा, उनके जो प्रॉपर्टी रही है माननीय फूलन देवी की, उस पर एक सपा के नेता का कब्जा है मिर्जापुर में, उसे मुक्त कराया जाए और उनकी मां को उसका अधिकार दिलाया जाए और प्लस उनकी मां को, सांसद की मां का जितनी भी अनुमन्य सुविधाएं हैं वो दिलाई जाए। फूलन देवी की बात करें, अखिलेश यादव उनको हमेशा बुला रहे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर की जो घटना है ऐसे ही फूलन देवी के साथ हुआ था और तब से लेकर अब तक कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं। इससे पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि आपसे ज्यादा अखिलेश यादव फूलन देवी को कैश करा रहे हैं? नहीं, कैश कराते तो उन्हीं का कैशियर है जो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। अगर उनका सही माने में हमदर्द होते तो आज ये जो उन्हीं के समय में सारा हुआ है और जिस जमीन के लिए मुकदमा चल रहा था उससे फैसला कराते हैं। उसकी मां को आज के दिन में वो खुद लड़ाई, उन्हीं की सांसद थी तो उनको उसकी जांच कराने के लिए करते। तो आज के दिन में कथनी करने में, आज के दिन में देखिए नेता का काम है सही सही बात। आज बंदूक में नहीं, उन परिस्थितियों में बंदूक उठाना पड़ा, लेकिन यूनाइट न होने में आते अलग अलग रहने की वजह से बंदूक उठाना पड़ा। मैं आज कह रहा हूं बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है, इसीलिए बंदूक से ज्यादा ताकत बटन में है। इसीलिए 2024 में दबने वाला ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर निषाद पार्टी के लिए 2024 में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं? क्योंकि आप कहते हैं आपका समाज 35 से 37 सीट की डिमांड करता है, वो अपने समाज को लेके आते हैं, तो कहीं क्लैश की संभावनाएं बहुत नजर आ रही हैं। नहीं, कोई क्लैश नहीं है। और आज के दिन में हमारे लोगों ने बंदूक उठाया था तो अंग्रेज मुगल भागे थे। अब आए कि जिसका बटन दबाते रहे वही लोग इनका हिस्सा खाते रहे, लेकिन अब जब समझ गए कि उस बटन कहाँ दबाना चाहिए, कहाँ से हिस्सा आएगा, कहाँ से हिस्सा जाएगा, तो उन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा का बटन जमाना छोड़ दिया। प्रकाश राजभर की बात हो रही है, हम कहते हैं प्रकाश भाई का आ गए, स्वागत है उनका। मैं तो हमेशा कहता था बड़े भैया कहाँ फंसे हुए, इधर आ जाए। हम बार बार कहते थे उनको। उनके सामाजिक कहने वाली बात है या असलियत वाली? असलियत है, मैं उनको बार बार कहता था उनके समाज की, उनका मुद्दा हमारा मुद्दा बराबर है, एक ही जैसे दोनों मिल जाएंगे तो मुद्दे हल हो जाएंगे। पहले वो कहते थे कि आप मुद्दे से नहीं, आप खाली अपने लिए, अब वो भी, उनके भी बयान बदल गए। रिजर्वेशन की लड़ाई शुरू हुई, ना वो दिलवा पा रहे पूरा, ना आप। हम कहे वकील वकालत कर सकता है। एक समय था कि सपा के, बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी और केंद्र उसी आरक्षण, केंद्र में जज थी कांग्रेस और यहाँ से वकील थी जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। सांसद जो है बिशम्बर जी आवाज उठाते थे केंद्र में, सपा के सारे सांसद भाग जाते थे। लेकिन आज हम वकालत करते मोदी जी, अमित शाह जी, अभी पर ही वकालत करके आए हूँ नड्डा साहब के पास। नड्डा साहब ने आश्वस्त किया कि नहीं, गृह मंत्री से बैठ के बात होगी, अब जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो इसकी जब मैं वकालत ही कर सकता हूँ, वकील जज नहीं है। लोग गलत फहमी में डालते हैं जनता को कि नहीं वकील ही लिख दे जजमेंट, तो ऐसा नहीं होता। जनता आप जान चुकी है और वो हमारे साथ साथ है। सवाल सबसे मुद्दों से हटके ज्ञान वापी मामले में आज हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करी गई थी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी वहाँ पे अपना वो कह रहा है कि सर्वे की जो कि सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए 31 तारीख को हमारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं गोरखपुर, यहाँ लखनऊ में 193 जातियों के लोग। यही बताया जाएगा भारत भारतीय संस्कृति का है। आपके पुरखों ने अंग्रेजों को मारकर भगाया था और क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था और क्रिमिनल टाइप्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आपको 74 प्रकार की व्यवस्था चाहिए। ये जो ज्ञान वापी है, राम मंदिर है, कृष्ण है, ये हर जगह जहाँ किला रहेगा, जहाँ मंदिर रहेगा वहीं मस्जिद रहेगा। अरे मस्जिद कहीं, जब मुसलमान धर्म में कहा गया है
कि विवादित जगह पर इबादत करना ही गुनाह है, तो अब हमारी सरकार चाहती है कि मुसलमान गुनाह न करे और सही जगह अपना नमाज पढ़े, वहाँ से मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद तो कई सालों से वहाँ पे मौजूद है। वो खाली वही देखिए, भारत जब भारतीय संस्कृति का पूजा पाठ और जो मंदिर है वो तो आप देखो, एंशिएंट हिस्ट्री अलग है और मेडिवल हिस्ट्री अलग है, उसका कार्यकाल अलग है, इसका कार्यकाल अलग है। अपने आप जैसा राम मंदिर का हुआ है, देखिए मुसलमान हमारे साथ है तभी तो चांदी का ईंट देकर मंदिर बनवा रहा है। वो खाली नेता को नेतागिरी की परेशान है। वैसे वहाँ भी देखिएगा, ज्ञान वापी में भी आएगा, सर्वे रिपोर्ट में आ जाएगा। मथुरा मथुरा